आपके लिए कैसा रहेगा सूर्य ग्रहण, समझने की कोशिश कर रहे हैं दोनों पहलुओं से, यानी ज्योतिष के आधार पर अगर समझें तो सूर्य ग्रहण क्या कहता है, और अगर हम इसे विज्ञान की दृष्टि से समझें तो ये सूर्य ग्रहण क्या कहता है। इस वक्त आसमान में घट रही सदी की अद्भुत खगोलीय घटना है। सूरज पर चांद की परछाई पड़ चुकी है। साल 2025 का ये आखिरी आपको बताएं सूर्य ग्रहण लग रहा है। अब रात 3:23 तक ये खगोलीय घटना दिखाई देने वाली है। 11 बजे से इसकी शुरुआत होनी थी, वो हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा पल आपको बता दें आएगा आज रात 1:11 पर, जब ग्रहण अपनी चरम अवस्था में होगा। उसी वक्त आसमान का रंग बदलेगा और नजर आएगा ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी नजारा। वैज्ञानिकों की अगर दृष्टि से देखिए, उनके नजरिए से देखिए तो शोध का ये बड़ा मौका होता है। ज्योतिषियों का अलग दावा होता है, उनका ये मानना है कि इसका असर वातावरण, मानव जीवन दोनों पर पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ विज्ञान है या इसमें छिपा है आस्था का संदेश। आज तक पर आप लगातार इस कवरेज को देख रहे हैं, जिसमें तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, और हम चर्चा को आगे बढ़ा ही रहे थे, जिसमें हमने जिक्र किया विज्ञान और ज्योतिष में जिस तरह से इसको देखते हैं सूर्य ग्रहण को, उससे हमने चर्चा की शुरुआत की थी। लेकिन फिर सवाल वहीं अस्तित्व पर आकर रह जाता है और सवाल खड़े हो जाते हैं ज्योतिष पर, और इसको आपने कहा अंधभक्त, अंधविश्वास के तौर पर इसको देखा जाता है। इसको आपने कहा दूर रखना चाहिए। अनुपम जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुपम जी मैं तो पहली बात तो शुक्रिया करना चाहता हूँ, आज तक का इतना अच्छा पैनल लेकर आए हैं। लेकिन वो अभी बुक्स को लेकर कोई स्टूडियो में नहीं बैठता, मैं तो आपसे दूर से बात कर रहा हूँ। जितने भी प्रश्न इन्होंने किए हैं आपसे, मैं पैनल के बिहाफ पे प्रूफ दिखाऊंगा। ये कह रहे थे साइंटिस्ट अभी कि राहु का जो जिक्र है वेदों के अंदर नहीं है, और मैं इनको और भी किताबें इनकी नॉलेज अपडेट करने के लिए इनको रेकमेंड करता हूँ। साइंटिफिक बुक्स ये पढ़ने के लिए, ये है वैदिक न्यूमरोलॉजी, 1969 में लिखी गई है, यूनिवर्सिटी ऑफ पूना ने पब्लिश की है इसको। इसके अंदर फॉर्मूलाज दिए हैं, और ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिससे डेट ऑफ मैरिज एग्जैक्ट और एग्जैक्ट डेट ऑफ डेथ जो है कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि इन्होंने प्रश्न ये उठाया कि ये फिक्टिशियस है, ऐसा है, 13 साइंस है। जी नहीं, बिल्कुल भी 13 साइंस नहीं है। मैं सुन रहा था आपको, अभी आप मेरी 5 मिनट बात सुनिए, मैं आपको तमाम रेफरेंसेस से दिखाऊंगा। और ये भी जो किताब है एस्ट्रोलॉजी इन वेदास, ये लिखी गई है JN भसीन जी की। और आप चैप्टर ही देखो, चैप्टर का नाम क्या है, वैदिक प्रेयर टू राहु। इंग्लिश का रूपांतर भी करके बताता हूं। फॉलोइंग मंत्रा नंबर 39 ऑफ 27th चैप्टर ऑफ यजुर्वेदा। यजुर्वेदा का 27 चैप्टर के अंदर ये राहु के लिए मंत्र दिया है, प्रोपिशिएट करने के लिए राहु को। और ओ वंडरफुल राहु, यू मे प्लीज prove yourself a friend, sakha abhuvat to us in all directions and circumstances. May you so be so through your uti, force of protection. ये संस्कृत के अंदर श्लोक वोक दिए हैं। ये पूरी किताब जो है आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें certain references, full references वेदों के हैं। एक और किताब है Eclipses in Hindu Life and Thought। इसके अंदर जो आर्यभट्टा जी की और ये जो बात कर रहे थे कि राहु को नकार दिया है, इसके अंदर लिखा है साइंटिफिक कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस जो है एक्लिप्सिस के 5th सेंचुरी AD से तो चल ही रहे हैं। और वराहमिहिर के साथ जो है इन्होंने अक्यूज भी किया कि उन्होंने अपना साइंटिफिक स्टैंड को कॉम्प्रोमाइज किया था। लेकिन मैं आपको एक, आज पैनल में किसी ने ये किताब नहीं देखी होगी जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। ये सप्तऋषियों के द्वारा जो नाड़ी शास्त्र जो लिखा गया है, 360 डिग्रीज का जो हेवन है, उनको उन्होंने और फाइनर डिविजन्स में किया है। अगर आप नहीं जानते हैं, जो नाड़ी पत्ते के अंदर अगर वैतीश्वरन टेम्पल में आप जाते हो तो आपके थंब इंप्रेशन के साथ आपका नाड़ी, नाम, नक्षत्र, आपके पेरेंट्स के नाम, वो सब लिखे गए। मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं, और हम दोबारा आके इस डिबेट को रिज्यूम करेंगे। मैं आपको स्वयं लेके जाऊंगा। आपका साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ते नहीं, नक्षत्रों का नाम आपको नहीं मालूम है, और आप कहते हो कि ये सब। चलिए मैं सारे नक्षत्रों के नाम गिनाता हूँ। सुनिए सुनिए, सारे नक्षत्रों के नाम गिनाता हूँ, शुरू से गिनाऊं। ठीक है, शुरू से गिनाऊं सारे नक्षत्रों, भारतीय नक्षत्रों के नाम गिनाऊं। नहीं, सारे मेरा सवाल देखिए, क्योंकि हम सूर्य ग्रहण पर हैं और इसमें यहाँ पर ये चर्चा जो है, क्योंकि हम देखिए सूर्य ग्रहण के अगर ज्योतिष के आधार पर समझे तो ये कहा जाता है कि नकारात्मकता ज्यादा फैलाता है। तो हम अपनी चर्चा में नकारात्मकता न फैलाते हुए, पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाते हुए, मेरा स्कूल का बच्चा नहीं हूं कि मेरा आप नक्षत्रों के नाम का टेस्ट लेंगे। ठीक है, नहीं यहाँ किसी का सर टेस्ट नहीं है, आप सब आकाश में उनको पहचान सकता हूँ। ठीक है, आकाश में उनको पहचान भी सकता हूँ,
और आपको बताता हूँ ये वाला नक्षत्र ये है। ठीक, सर हम आर्यभट्टियम मेरे पास अभी है। आर्यभट्टियम में एक जगह भी आर्यभट्ट ने नहीं कहा है कि राहु केतु के कारण ग्रहण होते हैं। चारों वेद मेरे पास मौजूद है, अभी मौजूद है, दिखा सकता हूँ, कहीं भी उसमें राहु के जिक्र नहीं है। जिस राक्षस का वध किया गया था, गला कटा था, उसका एक सिर राहु बन गया था, दूसरा सा केतु बन गया था, उस राक्षस का नाम है। राहु केतु नहीं है वेदों में, उस राक्षस का नाम है। जी हाँ, वो नाम बाद में उसका पड़ा है। ठीक है सर, मुद्दे की बात, जल्दी से जरा सूर्य ग्रहण पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं। हाँ ठीक है सर, इससे जरा ऊपर उठ के, क्योंकि अब जरूरी ये है सर, क्योंकि हम राशियों पर देखिए बात कर रहे थे। ठीक सर, इसमें बढ़ना होगा हमें आगे। ठीक, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। ठीक, अब एक बात, इन्होंने एक बात कही कि हर व्यक्ति के सर, इसको हम थोड़ा पर्सनल बना ले रहे हैं, जो कि हमें नहीं बनाना चाहिए सर। मोटी बात कर रहा हूँ, बहुत मोटी बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब वो विज्ञान को सुनिए, अमिताभ जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है। जब ज्योतिष आपको खुले बाहों से विज्ञान को स्वीकार कर रहा है और उनको कह रहा है कि आप भी प्रयोग कीजिए, हमें भी प्रयोग करने दीजिए, तो फिर ऐसी दिक्कत क्यों है? उनको हम अचानक से तुरंत पूरी तरीके से नकार क्यों सकते हैं? हो सकता है, मैं ये मान सकती हूँ कि उसमें बहुत सारे गलतियां हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हों जो गलत तरीके से उसको समझा रहे हों, ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन आप ये कह दीजिए यही बेकार है, सब अंधविश्वास है, सब बेकार है, ये आप क्यों कह रहे हैं? ये आप क्यों कह रहे हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ। हर व्यक्ति की जन्म मृत्यु का समय तय है, लिखा हुआ है, उनको पता है और बता भी देते हैं। एक काम करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि जिस व्यक्ति की भी कुंडली उसके पास आ जाए उसका जन्म मृत्यु बता सकता है, तो मैं छोटी चीज जानना चाहता हूँ। अगर जन्म मृत्यु बता देगा ना, उसको महीने में 100 करोड़ की नौकरी में लगवा दूंगा। 100 करोड़ की नौकरी, 1000 की भी लगवा सकता हूँ। जो व्यक्ति दावा करे कि उसकी कुंडली ले ली, बता देगा इस तारीख को, इस साल, इस महीने, इतने घंटे मिनट में मरेगा, उसकी 1000 करोड़ की नौकरी मैं लगवाता हूँ। मेरा चैलेंज है। चलिए, देखिए कौन स्वीकार करता है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। एक मिनट, अब सर यहाँ मैं जवाब, सबसे पहले जब हम जल्दी से मैं राशियों की तरफ में मुझे बढ़ना है। जब हम साइंस की बात कर रहे हैं ना, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली जानती हूँ, साइंस किसी चीज को नकारने से पहले उसे हमेशा ट्राई करने के लिए कहती है, राइट? हमारी रिसर्चर्स को आपने नकार दिया। जहाँ तक बात है किसी की मृत्यु की, बहुत साल पहले मेरे फादर एक बहुत नामी जो है वो एस्ट्रोलॉजर हैं, और इतने बड़े शो पे जिसने इंसान ने प्रेडिक्ट किया था कि मैं इस वक्त मर जाऊंगा, उन्होंने कहा ये नहीं मरेगा। So it is not about, it is not about, एक ये चीज नहीं होती कि आप जो है वो किसी की गणना गलत हो सकती है, इसके लिए आप एस्ट्रोलॉजी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो राशि, क्योंकि बहुत आपने राजकुमार जी आपने राशियों की शुरुआत की थी, शुरुआत की 3 राशियों के बारे में आपने जानकारी दे दी थी, वो इंतजार कर रहे हैं, उनका बहुत लंबा वक्त खिंच गया है जो अब वो समझना चाह रहे हैं। वान्या जी, आपसे मैं आगे की राशियों को समझना चाहूंगी 3 राशियों के बाद। अनुपम जी आ रही हूँ मैं बस, कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, अर्पिता जी मैं सिर्फ 60 सेकंड्स का समय आपसे राशि से पहले लूँगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अमिताभ सर, हम लोग यहाँ पर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी मस्ट गो हैंड इन हैंड। ये जो डिबेट है, थैंक यू टू आज तक फॉर सच वंडरफुल पैनल। हम चाहते हैं कि हम लोग साथ में चलें और हम लोग ताकि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, सर आई एम ऑल्सो MS फ्रॉम बिट्स पिलानी, सर आई एम ऑल्सो अ साइंस स्टूडेंट, सर हम लोग आपके साथ एक हार्टली वेलकम करके एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहते हैं, ताकि अगर कहीं हम गलत है हम इम्प्रूव करें, हम साइंस को और ज़्यादा भ्रांतियाँ नहीं सर। लेकिन आप अगर इसे कंप्लीट अंधविश्वास कहोगे सर, वो तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को सर ये अंधविश्वास नहीं है। भारत हमारे आस्था और विज्ञान का देश है, जहां पर दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं और आगे भी चलती रहेंगी। सो आई थिंक वी ऑल शुड सिट टुगेदर एंड लेट्स अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, बोथ द साइंसेस, विद ऑल वार्म हार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं अर्पिता जी। ये जो ग्रहण है आपकी कुंडली में 3rd हाउस में लगेगा, जो कि आपके साहस का भाव होता है, आपके पराक्रम का भाव होता है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव होता है, आपके ऑन साइट ट्रेवल्स का जो है ये भाव होता है। इस टाइम पर जो है हो सकता है कि आपके जो वीज़ा रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे उसमें थोड़ा सा हिकअप आ सकता है। अपने छोटे भाई बहनों को आप हमेशा ब्लेस करके रहिए, उनसे जीवन में जो है और ज़्यादा उनकी आप ब्लेसिंग्स लीजिए। इस टाइम पर आपकी विदेश यात्राएं हो सकती हैं, आपके साहस और पराक्रम में जो है इस टाइम पर वृद्धि आ सकती है, आपके एनर्जी लेवल्स पहले से और ज़्यादा अपग्रेड हो सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है तो आप कुछ जाप कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। क्योंकि कर्क राशि है तो आपको चंद्रदेव की उपासना भी जो है इस टाइम पर जो है करनी है। अपने मन को जो है कंट्रोल में रखिए, अपनी वाणी में जो है आप जितना पोलाइट रहेंगे उतना आपके
आपके लिए जीवन में अच्छा है। कुछ लाल दान जो है आप कर सकते हैं, चाहे आप तांबे का दान कर दें, चाहे आप कुछ लाल फूल का दान कर दें, चाहे आप किसी गेहूं या सतनाजा का दान कर सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं सिंह राशि पर। ये ग्रह सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं सूर्य देव होते हैं। ये ग्रहण लग रहा है सूर्य देव पर। सूर्य देव जो है हमारे इस टाइम पर जो है, क्योंकि सेकेंड हाउस पे ये ग्रहण लग रहा है, जो आपकी वाणी को दर्शाता है, आपकी टोन को दर्शाता है। अपनी टोन में आप जितना पोलाइटनेस रखेंगे, एम्ब्रेस और पॉलिश्ड टोन अगर आप बोलेंगे, देखिए प्यार से बोलेंगे तो आपका कुछ भी जीवन में आपका कोई आपको किसी चीज़ के लिए डिनाई नहीं करेगा, बट आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस और ईगो जो है वो नहीं होना चाहिए। सिंह राशि वालों, अपने सूर्य को आप हमेशा जीवन में अच्छा रखिए। उपाय के तौर पर सूर्य सहस्त्र नाम कर लीजिए, सूर्य अष्टकम का जाप जो है आप कर सकते हैं, और सूर्य देव को कुमकुम डाल के जल दे सकते हैं। जल में जो है आप लाल फूल भी जो है इस टाइम पर डाल सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। अगली राशि पर आते हैं कन्या राशि पर। ये जो ग्रहण है कन्या राशि पे ही लग रहा है। हालांकि कन्या राशि में इस टाइम पर बुध देव जो है विराजमान है, आपके कुंडली का प्रथम भाव है। इस टाइम पर जो आपको जो है तो थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि कन्या राशि बुध देव की उच्च राशि होती है, इस टाइम पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पर याद रखिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का कारक है प्लैनेट जो बुध है, आपके थ्रोट चक्र और वाणी का कारक है। तो मैं फिर से यही बात करूंगी कि अपनी वाणी पर जो है आपको संयम रखना है। आपके मान सम्मान की, आपके जीवन में वृद्धि होगी इस टाइम पर। आपकी हेल्थ, आपके स्वास्थ्य में जो बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब वो भी जो है इंप्रूव होने लगेंगी। उपाय के तौर पर सबसे पहले आप सूर्य अष्टकम का पाठ, सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी जो है आप कर सकते हैं। कल से देवी के नवरात्रि भी जो है शुरू हो रही है, तो इस टाइम पर जो है जितना आप माँ दुर्गा की आराधना करते हैं उतना आपके लिए भी शुभ है। महाभारत में भी लिखा है, जब भगवान श्री राम आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करके गए थे, ये हमें हर जगह विजय दिलाता है। हमारा सूर्यदेव हमारी आत्मा, हमारे विल पावर, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक होते हैं। हमारे जीवन में जो भी हमारा ओज, जो भी हमारा तेज है, वो सूर्य देव से ही है हमारे जीवन में। हमारे कुंडली के सबसे बड़े ग्रह हैं जिसके आसपास सारे ग्रह जो है भ्रमण करते हैं। उपाय के तौर पर कुछ भी लाल दान जो है आप कर सकते हैं, जिसमें आपके रेड कलर के क्लॉथ्स हो सकते हैं, लाल कपड़े आप दान कर सकते हैं, जिसमें आप तांबा दान कर सकते हैं। जल में लाल फूल डालकर सूर्य देव को जो है आपने अर्पण जरूर करने हैं, और सूर्य देव से हमेशा अपने जीवन में तेज मांगिए, ओज मांगिए, अपनी सोल क्लिंजिंग मांगिए, क्योंकि आत्मा का कारक है। तो इस टाइम पर जो है आपके मान सम्मान सब कुछ बढ़ेगा। और कल जो है कल से आपकी नवरात्रि भी शुरू हो रही है, तो कन्या राशि वालों, माँ दुर्गा को अगर कल के दिन आप लाल चुन्नी चढ़ा देते हैं, वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। और दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है आप करते रहिए। और हमारा, क्योंकि आज सर्वपित्र अमावस्या भी है, तो अपने पितरों से आप जितना फॉरगिवनेस मांगेंगे, क्योंकि जो हमारा डीएनए पैटर्न होता है 14 जनरेशन्स तक चलता है, जितना आप उनसे फॉरगिवनेस मांगेंगे, आपके लाइफ के सारे ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंस जो हैं क्लियर होंगे, आपका पाथ क्लियर होगा। जाने अनजाने में अपने पितरों से आप बोलिए कि आपको ब्लेस करें। जाने अनजाने में अगर हमने गलती से भी किसी का दिल दुखाया है, उसके लिए आप हमें क्षमा करें। सूर्यदेव हमारे ईगो का कारक होते हैं। अपने ईगो को जितना आप कम रखेंगे, उतना आपकी लाइफ में डाउनफॉल जो है वो कम आएगा। तो आप जितना हो सके पोलाइट रहिए, अपने थ्रोट चक्रा पर मेडिटेशन करते रहिए, अपनी वाणी, अपने कम्युनिकेशन को एवरी डे जो है आप अपग्रेड करते रहिए। अगली राशि पर आते हैं तुला राशि की। अगर हम बात करते हैं, ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के 12वें भाव में लगेगा, जो कि आपके एक्सपेंस का कारक है, जो कि आपके व्यय का कारक है। तो आपके जितने इस टाइम पर खर्चे जो हैं थोड़े से बढ़ सकते हैं। कुंडली का 12वां भाव है आपके मोक्ष का भाव है, क्योंकि कुंडली का अंतिम भाव है। इस टाइम पर लीगल इश्यूज से बचिए, किसी से भी किसी भी तरह का आप लीगल आर्ग्यूमेंट इस टाइम पर ना करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज आप लीगल इश्यूज में स्टक हो सकते हैं। 12वां भाव है आपकी हेल्थ को भी दर्शाता है, हॉस्पिटलाइजेशन को भी दर्शाता है। इस टाइम पर अपनी हेल्थ का यू हैव टू कीप अ वेरी क्लोज चेक। इस टाइम पर जितना हो सके एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो है करते रहिए। अपनी वाणी से किसी को भी जो है आपको इस टाइम पर गलत नहीं बोलना है। मोक्ष का भी भाव है, मेडिटेशन जो है करते रहिए। और तुला राशि के लिए जो है मैं इस टाइम पर मंत्र जो आपको करने हैं, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है, तो ओम घृणी सूर्याय नमः गायत्री मंत्र कर लीजिए। सूर्यदेव के पहले घोड़े का नाम भी गायत्री था, तो जितना आप माँ गायत्री का जाप करते हैं उतना आपके लिए शुभ रहेगा। आपके वीज़ा में जो भी इश्यूज आ रहे थे वो भी इस टाइम पर सॉल्व होते जो है नजर आ रहे हैं।
अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के 11वें भाव पर लगेगा, यानी कि आपके लाभेश पे लगेगा। तो आप देखेंगे कि इस टाइम पर जो आपके स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, हो सकता है कि आपकी इनकम का कोई सोर्स जो है इस टाइम पर इंक्रीज हो जाए। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इस टाइम पर हो सकते हैं। कुंडली का 11वां भाव है आपके एल्डर सिबलिंग्स, यानी कि आपके बड़े भाई बहनों को भी जो है ये दर्शाता है। इस टाइम पर आपको अपने बड़े भाई बहनों से किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उनकी ब्लेसिंग्स जो है आप लेनी है। आप देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्ट्रीम इंक्रीज हो रहा है, आपके एरियाज ऑफ इनकम भी इंक्रीज हो रहे हैं। उपाय के तौर पर क्या करना है वृश्चिक राशि वालों, आपके स्वामी जो है मंगल देव हैं और ये जो साल है ये भी मंगल का ही साल है। तो आप लाल मसूर की दाल का अगर दान कर देते हैं कल, तो आपका मंगल का भी उपाय हो जाएगा और साथ में आपके सूर्य का भी उपाय हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट डे सूर्य देव को आप जल जो है जरूर दें। अपनी वाणी पर संयम रखें, मंगल का साल है, रिएक्ट ना करें, किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं करेंगे। फ्रस्ट्रेशन से आप दूर रहिए, बजरंग बाण का पाठ जो है आप करते रहिए। अगली राशि पर आ जाते हैं, धनु राशि पर। अब इसके बाद धनु राशि जो है ये आपका जो कुंडली का 10वां भाव है, ये वो इम्पैक्ट हो रहा है, यानी कि जो हमारे करियर का भाव होता है, यानी कि जो हमारी मदर इन लॉ का भाव होता है, जो हमारा कर्म भाव होता है, जो हमारे जीवन में हमारी फेम का कारक होता है। सूर्य देव भी कुंडली के 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। तो इस टाइम पर आप कुछ भी ऐसा ना कीजिए जिससे आपकी लाइफ में आपकी फेम जो है वो इम्पैक्ट हो और वो डीफेम में हो। तो इस टाइम पर जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, अपने करियर में, अपने वर्क में हमेशा आप डेडिकेशन रखिए, हार्ड वर्क रखिए। जितना ज़्यादा आप अपने करियर में इस टाइम पर ध्यान देंगे, आपको प्रमोशन भी जो इस टाइम पर जो है वो मिलेगी, आपको अप्रेजल, अच्छे एप्रिसिएशंस भी मिलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज तक के माध्यम से बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर जो है क्योंकि सूर्यदेव पिता के कारक होते हैं, हमारे बॉसेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइम पर जल्दबाजी में गलती से भी आप रिजाइन मत कीजिए अपने बॉसेस के साथ। कोई भी अगर आपको एजिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, सो कीप लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस इस टाइम पर जितना आप रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा। और याद रखिए करियर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं इस टाइम पर आपको मिलेंगे। मदर इन लॉ से किसी भी तरह का आर्गुमेंट नहीं करना। पिता की सेहत का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर क्या करना है, आप मंत्र कर सकते हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, या फिर आप सूर्य देव के मंत्र कर सकते हैं जो कि ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्य गर्भे नमः, ओम पूषणे नमः। और आप सूर्य नमस्कार कीजिए। अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन को आप जितना ज़्यादा क्लियर रखेंगे, क्लटर फ्री रखेंगे, उतना अच्छा है। और अपने घर की 7 इंचेस वॉल ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप ब्रास या कॉपर के सूर्य देव लगाते हैं तो आप देखेंगे आप ईस्ट जोन को, वास्तु में ईस्ट जोन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है जो आपको मान सम्मान दिलाता है। तो आप देखेंगे कि उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा वृद्धि जो है वो हो रही है। तो इस टाइम पर आपको जो है अपने करियर पर ध्यान रखना है। और अगले दिन आप लाल दान कर दें और अपने गुरु का जो है नमन करना ना भूलें। अपने गुरु को अगले दिन जो है कुछ भी येलो दान, लाइक चने की दाल का दान आप कर सकते हैं, या फिर कुछ लाल फूलों का दान कर सकते हैं। सूर्य देव के तांबा जो है वो भी आप दान जो है इस टाइम पर अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस चीज़ के मिलेंगे। तो अगली राशि पर चलते हैं। अगली राशि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी कुंडली के जो है 9वें भाव का जो है इम्पैक्ट होगा। मकर राशि वालों आपकी जो है 7.5 जो है अभी खत्म हो गई है। तो मकर राशि वालों आपके लिए आपके कुंडली का भाग्य भाव जो है इस ग्रहण से एक्टिवेट हो रहा है। इस टाइम पर भाग्य जो है आपका पूरा साथ देगा। The fortune will really favor you। इस टाइम पर आप जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे आपको जीवन में वो चीज़ जो है मिलेगी। आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भाग्य की प्राप्ति होगी। आपकी स्पिरिचुअल जर्नीज जो हैं इस टाइम पर बढ़ेंगी। पिता की सेहत का ध्यान रखें, पिता का आशीर्वाद लें। बार बार कहती हूँ अपने माता पिता की जितनी जीते जी आप सेवा करेंगे और आशीर्वाद लेंगे, आपके कुंडली के सबसे बड़े प्लैनेट सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा स्ट्रांग होंगे और आपको जीवन में मान सम्मान दिलवाएंगे। इस टाइम पर जो है जितना हो सके आप सूर्य देव की आराधना करें। आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। स्पिरिचुअल जर्नीज, आपकी मास्टर्स एजुकेशन जो है वो भी स्ट्रांग होगी। पिता के पैर छूकर घर से निकलिए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में आपके काम नहीं होते हैं। ये जो टाइम है इसमें सूर्य देव के जितनी आप आराधना करते हैं मकर राशि वालों, क्योंकि आपके स्वामी के राशि के स्वामी जो हैं शनिदेव है, कल जो है आप कुछ भी काले तिल जो हैं वो आप दान कर दीजिए। और इसके अलावा जो है सूर्य देव को सुबह उठ के जल चढ़ाइए, अपने पितरों से फॉरगिवनेस मांगिए। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई तो आप हमें क्षमा
कीजिए। अगली राशि पर आ जाते हैं, कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वालों, आपके लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगी इस टाइम पर अष्टम भाव में जो है सूर्यदेव आपके ग्रहण में जो है अष्टम भाव आपकी कुंडली का इम्पैक्ट हो रहा है, जो कि एक बहुत ही डेप्थ होता है जहाँ से हमें नहीं पता डायमंड निकलेगा, कोल निकलेगा। बहुत अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको जीवन में मिलेंगे, जैसे कि एकदम से आपका कुछ पीएफ का क्लेम आ गया, आपका कुछ भी मेडी क्लेम जो है वो इम्प्रूव हो गया। अष्टम भाव हमारी कुंडली में हमारे इन लॉज को भी दर्शाता है, तो आपके इन लॉज के साथ अगर आपका इस टाइम पर कुछ भी आर्ग्यूमेंट ना करें, रादर अगर आप उनकी ब्लेसिंग्स लेके निकलते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा जो है आपको करना क्या है कुंभ राशि वालों, देखिए आपकी राशि में राहु ऑलरेडी हैं और 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है जो आपका जून 2027 तक चलेगा। तो इस टाइम पर 7.5 के टाइम पर आपको डरना नहीं है। बहुत सारे ऐसे डर होते हैं जो जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होते, तो डर से अपने जीवन में वो एनर्जी आप बिल्कुल भी मत लाइए जो आपको नेगेटिव करती है। इस टाइम पर उपाय के तौर पर कुछ भी आप लाल दान कर लीजिए, आप तांबे का दान कर लीजिए। और इसके अलावा शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और कहते हैं जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी तंग नहीं करते हैं। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण जो है अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ होगा। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, सूर्य गायत्री मंत्र, पितृ गायत्री मंत्र, माँ गायत्री की उपासना, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, लाइफ लॉन्ग करते हैं, आपकी कुंडली में आपके सूर्य बहुत स्ट्रांग होंगे। अंतिम राशि पर आते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि वालों को हमेशा बहुत इंतजार करना पड़ता है, तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में जो है ये ग्रहण लग रहा है। ये जो टाइम है आपके मैरिटल ब्लिस का टाइम है, ये जो टाइम है अपने लाइफ पार्टनर से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने लाइफ पार्टनर से आप कुछ भी ऐसा ना बोलें। ये टाइम आपके डेली वेजेस में इंक्रीमेंट का टाइम है। ये जो टाइम है आप देखेंगे इस टाइम पर अगले कुछ दिनों तक कुछ भी आप बिजनेस पार्टनरशिप जो है अगर ना करें तो वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आपको मीन राशि वालों कल ही आप जाइए, सुबह अपने गुरु को नमन कीजिए और अपने गुरु को कुछ पीला दान कर लीजिए। मंत्रों में अगर मैं बात करूं तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः या फिर ओम गुरुवे नमः का अगर आप जाप करते हैं और सूर्य देव को सुबह उठकर अगर आप जल देते हैं और अपनी कुंडली के ईस्ट डायरेक्शन को अगर आप क्लियर रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। अपने गुरु की जो है आप कभी भी निंदा ना करें और कल कुछ लाल दान कर दें।